बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, महफूज होंगे। नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि यूट्यूब वालों ने हमारे चैनल कम्युनिटी टैब भी इशू कर दिया है। आप वहाँ पे जाके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और लेडीज़ आप सब वहाँ पे गपशप भी लगा सकती हैं। और अब आपको किसी स्पेसिफ़िक वीडियो के नीचे जाके कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप कम्युनिटी टैब को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सी बहनों ने मुझसे ये पूछा था कि स्पेन में शबे बारात किस दिन है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह कल मंगल वाली शाम को 14 शबान मुबारक होगी। आप उस दिन इबादत करेंगे, और बुध वाले दिन 15 शबान है, तो आप मंगल वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआएं मांगें, और इस वबा के लिए भी कि हमारा पीछा छोड़ दे, और हम सब की बेहतरी के लिए मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और आपको आजकल बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हस्बैंड घर पे हैं तो हर वक्त सारा दिन किचन में गुजारना पड़ता है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा ख़ुद सारा दिन मोस्टली किचन में गुजरता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 24 घंटे भूख लगी होती है, और हर वक्त कुछ ना कुछ नया खाने के लिए, अपने बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए हम ट्राई करते रहते हैं। और कुकिंग भी खूब चल रही है। और कुछ मर्द तो बेचारे इस बात से परेशान हैं कि जो बीवियां कहती रहती हैं पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी, ये वबा कब जाएगी, तो उनको समझ नहीं आ रही वो किसे कह रही है। चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा मजाक। तो आज सुबह सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड ने कराया मुझे एक ज़बरदस्त सा नाश्ता। नाश्ते में बनाया हमने स्पेनिश ऑमलेट, तोरतिया जिसको यहाँ पे कहते हैं, और थोड़ा सा जल गया। और मर्दों का आपको पता ही है, हर चीज़ ज़रा ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, लेकिन बहुत मज़े का था। हस्बैंड का जो छोटी छोटी खुशियाँ घर में इसी तरह की, आजकल सब हस्बैंड घर में हैं तो मेरी बहनें उन सबको कुकिंग पे लगाएं, आपको नाश्ता बना के दें। ज़ाहिर है सब लोग छुट्टियों पे हैं, सब लोग आराम पे हैं, तो ख़वातीन का भी हक बनता है कि वो आराम करें और वो भी छुट्टियां मनाएं। तो आप सब मेरे भाई जो मेरे चैनल पे हैं, आप प्लीज़ अपनी बीवियों को नाश्ता वगैरह और चाय वगैरह बना के दिया करें। स्पेनिश ऑमलेट आप देख लेंगे, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ। हमें चाहिए इसके लिए एक तकरीबन 2 आलू, एक प्याज, और थोड़ा सा नमक, 4 अंडे, और ऑयल। अगर आपने अपना थोड़ा देसी टच देना है और थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, तो आप ये चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पहले आलूओं को और प्याज को तेल में फ्राई करें, इस तरह के वो नरम हो जाएं। उनको निकाल के अंडों को फेंट के उनके अंदर मिक्स करें, नमक, मिर्च, काली मिर्च, सारी चीज़ों को अच्छी तरह बीट करें, और फिर उनको एक नॉन स्टिक पैन में डाल दें। जब वो एक साइड से पक जाए तो उसकी साइड चेंज करें। चेंज आपने इस तरह करनी है कि प्लेट में रख के उसको चेंज करना है, चम्मच वगैरह से चेंज करेंगी तो वो टूट जाएगा। हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, लेकिन ये बहुत मज़े का है। इसको आपने प्लेट में रख के तो सर्व करें। आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का लग रहा है।
अपने मियाँ के हाथ का नाश्ता सुबह सुबह करके, तो अब दोपहर को तो ऑब्वियसली मुझे ही बनाना पड़ना था, क्योंकि मैंने काफ़ी मॉर्निंग टाइम आराम कर लिया है और मैंने दिन को दोपहर के टाइम बना रही हूँ। ये एक कबाब, ये ख़ास किस्म के कबाब ये है कि इनमें ये मैंने इंटरनेट से रेसिपी देखी है और थोड़ी सी रेसिपी मैंने इसके अंदर अपनी डाल दी है। आपने लेना है हाफ़ kg कीमा, आधा किलो कीमा लेना है। अगर आप 2 आलू ले लें या 3 आलू ले लें, उनको ग्रेट करें, कद्दूकश करें। आलू ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए आलू भी डाल दिए हैं। इसके अलावा आपके घर में जितने भी मसाला जात हैं, नमक, कुटी सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, और इसके अलावा मेथी, थोड़ा सा बेसन डाल लें, अंडे या 2 अंडे डाल लें, और इसके अलावा अदरक लहसुन पेस्ट डालें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कीमे में मिक्स करें। इस शेप के कबाब बना लें, चाहे तो गोल बना लें, चाहे तो लंबे बना लें, जिस तरह की शेप आपको पसंद है। उनको फ्राई करें, ब्राउन होने पे निकाल लें। बहुत झटपट और बहुत मज़े के कबाब बन जाते हैं। और मेरे भाई जितने भी मेरे चैनल पे हैं, आप प्लीज़ ज़रा ये सोचें कि पूरी दुनिया में जहाँ हर एक बंदे को छुट्टी है, जहाँ पे हर एक बंदा घरों में बैठा हुआ है, तो प्लीज़ अपनी बेगमात को भी थोड़ी सी छुट्टी दे, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दें कि वो भी इंजॉय कर सकें। और कोशिश करें कि बजाय अब घरों में रह के बर्डन बनने की बजाय कि अपने फैमिली को, अपनी बीवी को ज़्यादा ही उस पे काम का बोझ डालने की बजाय उसका थोड़ा हाथ बटा दिया करें, उसकी हेल्प कर दिया करें। और आप यकीन करें, अगर आप अपने हाथों से उसको चाय का बना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जो औरतें होती हैं मोस्टली वो छोटी छोटी बातों पे बहुत खुश हो जाती हैं, और वो चीज़ वो काम जो हस्बैंड उनका बगैर कहे उनके लिए करता है, उसका तो मुकाबला नहीं किया जा सकता।
देख सकते हैं मेरे कबाबों को, ये कितने ही यमी और डिलीशियस लग रही हैं। पुदीने की चटनी साथ बनाई, केचप बनाई, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज़ के साथ पसंद करती हैं। आजकल जैसे सब लोग घरों में बंद हैं, तो जो बच्चे हैं वो तो मजबूरी समझ नहीं रहे। कुछ अक्सर बच्चों को, माँओं से ये सुना है कि बच्चे ज़िद करते हैं आउटिंग पे जाने के लिए, बाहर से खाना खाने के लिए। स्पेशली पिज़्ज़ा बच्चों का बहुत फेवरेट है, बर्गर और पिज़्ज़ा। बर्गर बनाने की रेसिपी एक दफ़ा पहले मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, होममेड बर्गर। और पिज़्ज़ा मैं आपको ये बता दूँ कि ये पिज़्ज़ा बहुत ही, आप कह लें, आसान। आप क्योंकि सुपरमार्केट्स तो खुली हुई हैं, आप सुपरमार्केट पे जाएं, तकरीबन सभी सुपरमार्केट्स पे ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा पड़ा होता है। ये कंसूम से मैंने लाया है। ये अतून वाला पिज़्ज़ा है, यानी कि ट्यूना फ़िश वाला। ये 100% हलाल है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें, बिल्कुल ऐसी वैसी कोई चीज़ इसमें नहीं डली। ये बिल्कुल आपने लाना है और इसको माइक्रोवेव थोड़ी देर करना है। उसके अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और चीज़, केसू ऐड कर सकती हैं। अगर आप नहीं करना चाहती तो फिर भी ठीक है, इट्स ओके। ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है और इसकी कीमत है सिर्फ €2। अगर आपके बच्चे बहुत ज़िद करते हैं पिज़्ज़ा खाने का और आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास ओरनो नहीं है, या आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, या आप बच्चों को कहीं आउटिंग पे नहीं लेके जा सकते, ज़ाहिर है, तो आप ये €2 वाला पिज़्ज़ा ट्राई करें। ये टेस्ट में बहुत मज़े का है। सबसे बड़ी बात कि ये सस्ता बहुत है। अगर आपको ख़ुद भी हल्की फुल्की भूख लगी है, और स्पेशली मेरे वो भाई जो अकेले रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में है और उनको खाना बनाना और हांडी बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो वो मार्केट में जाएं, €2 का पिज़्ज़ा पकड़ें, आके उसको माइक्रोवेव में गर्म करें और आराम से इंजॉय करें। एक वक्त में एक बंदे के लिए बिल्कुल ये काफ़ी है, एक बंदा फुल हो जाता है। साथ कोला लें, चीज़ और ऐड करनी है तो करें, वरना ना करें। तो ये थी कुछ मेरी यम्मी और झटपट बनने वाली डिशेस, और थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी है। और अपने घरों में, और एक बात ये, जो घरों में हम बंद हुए हुए हैं, मैंने एक बात और ये सीखी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ ना हुई तो हमारी ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। हम, आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी फिर भी चल रही है। घरों में रौनकें लगी हुई हैं, सब लोग घरों में हैं, एक दूसरे को देने के लिए टाइम ही टाइम है। और इसके अलावा बच्चों के पास बहुत टाइम है बच्चों को देने के लिए, और शॉपिंग पे ना जाए बगैर भी गुजारा हो रहा है, और पार्टीज़, दोस्तों के घरों पे ना जाने के बगैर भी ज़िंदगी चल रही है। और ये घर के अंदर वाली ज़िंदगी भी अपने एक तरह से बहुत मज़े की है। और ये मैं हमेशा से कहती हूँ, क्वारंटाइन है, इसकी नेगेटिव पहलुओं की बजाय आप इसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें, मुस्बत बातें सोचें, तो इसको भी आप बहुत एंजॉय करेंगे। और गवर्नमेंट ने अब 26 मार्च तक इमरजेंसी बढ़ा दी है, तो तब तक आपको मज़ीद घरों में रहना पड़ेगा। और बजाय डिप्रेशन लेने के, और बजाय मेंटली कुछ डिस्टर्ब होने के, और कोशिश करें कि ये घर की रूटीन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे अच्छे काम घर में करें, बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाएं, और मैनी 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 मोर। उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।